हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नेचर ब्यूटी चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो रखी है और जो हेयर फॉल है वो रुक नहीं रहा है, तो आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करूँगी आप उसको लगा करके देखिए, आपको 1-2 हफ्ते में ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा इससे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है इस तरह से एलोवेरा की लीफ। देखिए सभी के घरों में एक प्लांट एलोवेरा का रहना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको मार्केट से इसका प्लांट नर्सरी से ला कर के लगा लेना चाहिए। ये आपकी स्किन के लिए, हमारी जो स्किन है उसके लिए, हमारे जो बाल हैं उसके लिए, इन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो एक एलोवेरा का प्लांट घर में ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक लंबी सी इस तरह से एलोवेरा की एक लीफ ले ली है और उसको कट करके साइड में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। जो उसका येलो पार्ट होता है उसको निकल जाने देना है। उसके बाद फिर हमें उसे धो लेना है। फिर क्या करना है, हमें लेनी है इस तरह से एक मीडियम साइज़ का प्याज। देखिए यहाँ पर रेड वाला जो प्याज होता है ना, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास छोटे छोटे से जो प्याज होते हैं अगर वो हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जो है बड़ा सा, ये मीडियम साइज़ है, थोड़ा बड़ा सा है प्याज, तो इस तरह से हो तो एक लीजिए। अगर छोटा है तो आप 2 ले सकते हैं। आप अपने बालों के हिसाब से, जितने भी आपकी बालों की ग्रोथ है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसको हमें क्या करना है, इस तरह से एक मिक्सी जार लेनी है और उसमें कट करके डाल देना है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और इस तरह से जो लीफ लिया था उसको मैंने धो लिया था, धो करके साइड में छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो साइड का जो कांटे जो पोर्शन है ना उसको जो है कट करके मैं यहाँ पर हटा दूँगी, निकाल दूँगी। और इस तरह से देखिए साइड से। और हम जो है यहाँ पर इसका जेल जो है वो नहीं निकालेंगे। हम जो है इसका जो पूरी इसकी लीफ है उसका ही इस्तेमाल करेंगे। जो इसका एक ग्रीन भाग है ना उसको भी हम रखेंगे, उसको भी नहीं फेंकना है। बहुत ही आसानी से इसका फिर हमें जूस निकालना है। जूस निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस तरह से जो साइड है उसको कट करके निकाल लेती हूँ मैं। और फिर छोटे छोटे टुकड़े में कट करके, जो हमने अनियन लिया था कट करके प्याज जो है उसी में इसको भी कट करके मैं डाल दूँगी। और डाल करके दोनों को आपस में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा सा इसका जूस मिल जाएगा। ये जूस जो है बहुत ही कमाल का है बालों की ग्रोथ के लिए। अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फ़र है जो बालों को पोषण देकर जड़ों को मजबूत बनाता है और इस बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। जो डैंड्रफ हो रखी है बहुत ज़्यादा, इसकी स्कैल्प है तो जो एलोवेरा है वो कंट्रोल करेगा। जो अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है उसको तो स्कैल्प को नमी प्रदान करेगा, हाइड्रेट रखेगा। प्याज में भी ऐसे गुण है जो आपके स्कैल्प में अगर एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल्स जो है प्रॉपर्टीज़ है जो डैंड्रफ को भी दूर करता है। आपके अगर स्कैल्प में इस तरह से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखी है तो प्याज का रस भी डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अक्सर हमने देखा है कि डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं बहुत ज़्यादा, और ठंड के मौसम में सभी को हो जाता है। किसी किसी को जो है बहुत ज़्यादा सीवियर इसका प्रॉब्लम रहता है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो आप इस रेमेडी का अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरह से देखिए इसको पीस लिया। पीस करके हमने जो है ये एक कॉटन का पतला सा इसका कपड़ा लेकर के इस तरह से छान लिया। इससे जूस जो है निकालने में बहुत ही आसानी होती है। और देखिए कुछ भी बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एलोवेरा का जेल निकालने में फिर वो बिल्कुल स्लिपरी सा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा लगाने में भी प्रॉब्लम होता है। अगर आप इस तरह से उसको एक साथ डाल करके पीस कर जूस निकालेंगे तो वो लगाने में बहुत ही आसान रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमें जूस मिल गया। अब बस और कुछ नहीं करना है, बस हमें एक स्प्रे बॉटल लेना है और इसमें इसको डाल देना है। ये इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा गुणों से भरा हुआ है बालों के लिए, स्कैल्प को मतलब आपकी बालों की रूट्स को मजबूती देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, नए जो अगर जहाँ पर बाल झड़ चुके हैं, बाल नहीं उग रहे हैं, वहाँ पे बालों की ग्रोथ कराने के लिए ये बहुत ही कमाल का रेमेडी होने वाला है। प्याज एक
खुद ही एक ऐसा जो इंग्रेडिएंट है जो बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है। और हमने इसमें इस्तेमाल किया है एलोवेरा। एलोवेरा भी कमाल का काम करेगा बालों के लिए। तो देखिए लगाना कैसे इसको देख लेते हैं। पहले अच्छे से अपने बालों को सुलझा लेना है। तेल लगा हुआ अगर बाल है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही मैंने जो चोटी बना करके मैं रखती हूँ, तो यहाँ पर तेल लगा हुआ था। तेल लगे बालों में ही मैं इसका स्प्रे करने वाली हूँ। अगर आपके बालों में तेल नहीं लगा है तो आप ऐसे ही इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आप और इसको थोड़ा और पावरफुल और इसको बढ़ाना तो आप इसमें जो है कैस्टर ऑयल भी मिक्स करके लगा सकते हैं। वैसे ये सिंपल सा ये बहुत ही पावरफुल है। तो हमें इस तरह से पहले अच्छे से बालों को सुलझा लेना है। फिर हमें रूट्स पर ध्यान देना है। जहाँ जहाँ जड़ें हैं आपकी बालों में, स्कैल्प में, इसको इस तरह से स्प्रे करते जाना है। अच्छे से सभी जगह पे स्प्रे करेंगे। कोई भी ऐसा जगह नहीं छूटना चाहिए जहाँ पर इसका जो जूस है वो ना पड़े। बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो मसाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मसाज करेंगे तो बाल और टूटेंगे, क्योंकि बाल कमज़ोर होते हैं, फॉलिकल्स जो है तो वैसे ही वो निकल जाते हैं। तो हम उसमें कुछ भी चीज़ अगर लगाते हैं तो और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमने इस रेमेडी का इस्तेमाल किया तो और बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉलिकल्स जो है पहले से ही कमज़ोर हो रखे हैं। तो उसमें अगर आप कुछ भी लगाएंगे तो और जो है थोड़ा सा भी उनको आप रब कर दिए तो वो टूटने लगता है। तो आप क्या कीजिए, उसको मालिश मत कीजिए, आप सिंपल सा इसका स्प्रे कर लीजिए। इस तरह से ऐसे बह रहा है तो उसको थोड़े से आप हाथों से उसको मिलाते जाइए ताकि इधर उधर वो बहे ना। तो पहले हमें स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद अगर बचता है उसको आप लेंथ में भी लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है, जो रूट टिप्स हैं बालों की जो लेंथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल लीजिए, उसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए। उसमें आपको जितनी क्वांटिटी में आपने कैस्टर ऑयल लिया है उसी क्वांटिटी में आपको क्या करना है, जो है नारियल का तेल, कोकोनट हेयर ऑयल, उसको ले लेना है। और ले करके अच्छे से फिर दोनों को मिक्स कर लेना है। लुक वार्म रहता है, हीट रहता है तो वैसे ही पतला सा बन जाता है वो जो तेल जो है। और उसी को अपने जो बालों की रूट्स है, टिप्स है, उसमें आपको लगा देना है। तो उससे जो स्प्लिट एंड की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो मैं तो यहाँ पर इसको पूरी लेंथ में भी स्प्रे करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि अनियन जूस से बाल जो है फ्रिजी होते हैं तो आप लेंथ में नहीं लगाना चाहते हैं तो लेंथ में मत लगाइए। आप क्या कीजिए, सिर्फ स्कैल्प पे काम कीजिए। स्कैल्प में लगा लेंगे तो बालों को मजबूती मिलेगी, जड़ जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से लगा करके इसको जूड़ा बना लेना है, बन बना लेना है। और फिर जो है कोई भी आप शावर कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पॉलीथीन जो भी है उससे कवर करके आपको इसको छोड़ देना है। मिनिमम जो है आप कम से कम अगर टाइम रखना चाहते हैं तो 30 मिनट रख लीजिए, नहीं तो आप 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। देखेंगे फिर कि आपको 1 हफ्ते में आप अगर इसका इस्तेमाल दो बार 1 हफ्ते में अगर आपने कर लिया, 2 से अगर 3 बार भी कर सकते हैं, आप कर लेते हैं तो आपको विजुअल इसका रिजल्ट मिलेगा। देखेंगे आप एक कुछ ही दिनों में जो है आपका जो हेयर फॉल है वो ठीक हो गया है, आपकी बालों में ग्रोथ हो रही है, नए नए बाल निकल रहे हैं, स्कैल्प की जो समस्या है वो दूर हो रही है। देखिए शैम्पू करने के बाद बालों में जो शाइनिंग आएगी, आप कोई भी कंडीशनर नहीं आप लगाएंगे तब भी चलेगा, बिना कंडीशनर के भी देखेंगे कि आपके बाल जो है बिल्कुल सिल्की स्मूथ बनेंगे, बाल जो है फिसलने लगेंगे हाथों से। इस तरह से देखिए, तो आप जो है इस तरह से रखिए 1 घंटे के लिए और फिर शैम्पू करके आप इसका रिजल्ट खुद देखिए, आप खुद ट्राई कीजिए, खुद लगाइए, फिर आकर के आप शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो है मैं रेमेडी जो शेयर कर रही हूँ, जो प्याज का रस एलोवेरा का, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाकई में काम करता है अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं हेयर फॉल से तो। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल आसान सा होम रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें आपको पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने किचन में ही, अपने घर में ही जो चीज़ें मौजूद
है, उन्हीं सभी चीज़ों से हम अपने स्किन को, अपने बाल को अच्छा बना सकते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छा अगर आपका अनुभव इससे मिलता है या जैसा भी आपको रिजल्ट मिलता है आकर के शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है हर किसी की स्किन अलग होती है, हर किसी का बॉडी अलग होता है, तो कुछ कुछ चीज़ें किसी किसी को सूट नहीं करती है, तो दूसरा आप रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। और खाने का ध्यान रखिए, आपको बाल जैसे झड़ रहे हैं तो अंदरूनी आपको भी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो